लेने वाला शायद नहीं जान रहा है कि अशौच पड़ा है, किंतु देने वाला जान रहा है कि हाँ घर में इस समय अशौच पड़ा है। और जान करके देने वाले को सफेद दाग हो जाएगा, अनजाने में यदि लिया है तो सफेद दाग नहीं होगा। और जान करके यदि दोनों देते हैं तो दोनों अंधा गुरु बहचेला वो नरकमा ठेला ठेला। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। प्यारे कथा प्रेमियों, इन सब पर विचार करना चाहिए। अभिमान में आकर के जो गुरु का अपमान करता है, गुरु का जो अपमान कर देता है, अभिमान में आकर के थोड़ा सा सुंदरकांड का पाठ कर लिया, हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया और टीवी सीरियल वगैरह देख लिया, कोई धार्मिक धारावाहिक वगैरह, रामायण महाभारत वगैरह, तो थोड़ा सा उसे ज्ञान का अभिमान हो गया सिर्फ देखने मात्र से। अब वो अभिमान में आकर के गुरु का ही अपमान कर देवे तो उसे मिर्गी रोग हो जाता है, जो गुरु का अपमान कर देता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। कल मैं कथा सुना रहा था गरुड़ जी के नाम का अर्थ। तो गुरु, गुरु माने भारी, और चौकी उठाते समय भी कहते हो गरु, बहुत गरु है माने भारी है। तो गुरु शब्द का अर्थ ही है भारी, बड़ा। गुरु लेता नहीं है, गुरु तो देता है, क्योंकि देगा वही जो भारी होगा। समझ में आ गया होगा, गुरु माने भारी, तो गुरु देता है, लेता नहीं है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। अबू माने अंधकार, रू माने प्रकाश, अंधकार से जो प्रकाश की तरफ ले जाए गुरु। गृणान इति गुरु, गृह धातु का प्रयोग किया गया है। तो हम तो कई वर्ष बता दे हमारे काल है। अनेक अर्थाः हि धातवः, पाणिनि का सूत्र है अनेक अर्थाः हि धातवः, धातु के अनेक अर्थ होते हैं। अब जैसे गो माने गाय भी होता है। अब मटरुआ कोट नटरई चाहे भूई गढ़ा बन जाए, अब जे खाली गो माने गाय ही पढ़ेगा, तब उन्हें गो माने इंद्रिय भी होता है। अगर आप बताएंगे तो ज्ञानी हुई है तो मन है, अभिमानी हुई है तो न मन है। गो माने ज्ञान, गाय, गो माने इंद्रिय, गो माने ज्ञान, गो माने प्रकाश। सूर्य के प्रकाश को भी, रश्मियों को भी गो कहा जाता है। गो माने भूमि, तो भूमि की, गोपाल का मतलब क्या है? गो माने भूमि, और पाल माने पालन करने वाला, जो भूमि की रक्षा करे, गोपाल है। गो माने गाय, जो गाय का पालन करे, गोपाल है। ठीक, तो भैया हो गोपाल, गवाम पालयत इति गोपाल है। प्यारे कथा प्रेमियों, तो गुरु का जो अभिमान करता है, गुरु का जो अपमान करता है अभिमान में आकर के, उसे मिर्गी रोग से वह ग्रसित हो जाता है। और निंदको वेद शास्त्राणाम पांडुरोगी भवेत् ध्रुवम, जो गीता, रामायण, महाभारत, गरुड़ पुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण, उपनिषद, वैदिक ब्रह्म सूत्र, अपने हिंदू सनातन धर्म ग्रंथों का जो निंदा करता है, अपमान करता है, निंदको वेद शास्त्राणाम, वेद शास्त्राणाम निंदको, जो निंदा करता है गीता, रामायण, महाभारत, वेद पुराण शास्त्र का, पांडुरोगी भवेत् ध्रुवम, तो पीलिया रोगी हो जाता है। पीलिया रोग से कभी उसका पिंड छूटता नहीं है। कूट साक्षी भवेन मूकः, झूठी गवाही देने वाला मूकः, मूकः माने, मूक माने गूंगा हो जाता है जब झूठी गवाही देता है। अब काणः शांत पंक्ति भेदकः, पंक्ति भेद जो करता है, 10 लोग भोजन करने बैठे हैं, 9 लोगों के सामने अभी पत्तल आया नहीं, एक के सामने पत्तल आ गया, भोजन भी आ गया, वह व्यक्ति शुरू कर दिया पहले ही, 9 लोग बैठे के बैठे रह गए, ये पंक्ति भेद हो गया।
और भोजन पहले करके उठ भी लिया, उठ भी गया। तो पंक्ति भेद इस तरह से जो करता है, पहले खा लेंगे, पहले उठ जावे, बाकी बैठे रहे सब, तो काण है। काण माने वह काना हो जाता है। जब वह जन्म लेगा तो वह व्यक्ति काना जन्म लेगा, जो पंक्ति भेद कभी कभी अगर किया रहेगा तो। अनुष्ठः श्वास विवाह घनो रणमांढम पुस्तकम हरे। ऐसे व्यक्ति को आप लोग देखे हैं कि नहीं? सही से बताइएगा। जेकर ओठ कटा होगा, जिनका ओठ कटा हो अथवा दो ओठों में से एक ओठ गायब हो, या तो कटा होगा ऊपर नीचे का, और या तो एक गायब होगा। अनुष्ठा, या तो ओठ नहीं होगा, नहीं तो डबल में से सिंगल होगा, और नहीं तो 1.5 ओठ होगा। देखे हैं ना किस बात के कारण ऐसा होता है? विवाह घनो, विवाह में जो चुगलखोरी करत है, विवाह जो बिगाड़त है, विवाह बिगाड़ने वाला, विवाह में चुगलखोरी करे वाला अनुष्ठा है। जब दोबारा जन्म लेता थे ओकर 2 ओठ में से 1 ओठ रहता, ना तो 1.5 ओठ रहता या गायब रहे। बोला भक्त वत्सल भगवान की। जन्मांधः पुस्तकम हरे। व्यक्ति जन्म से अंधा क्यों होता है? किस बात के कारण? आजकल के बच्चे होमवर्क की चोरी करते हैं, क्लास वर्क की चोरी कर लेते हैं, बुक की चोरी कर लेते हैं, किताब की चोरी कर लेते हैं। और तो और व्यक्ति लोग जो है गीता, रामायण, महाभारत, धर्म ग्रंथों की चोरी कर लेंगे। पुस्तकम हरे, पुस्तक का हरण करने वाला, अब चाहे वो विद्यालय वाला पुस्तक हो चाहे धर्म शास्त्र वाला पुस्तक हो, नाम ना आएगा। पुस्तकम हरे, पुस्तक की चोरी करने वाला, होमवर्क, क्लास वर्क आदि की चोरी करने वाला जन्मांधा, जन्म से ही अंधा पैदा होता है। जो कभी ऐसा अगर पाप किया रहेगा तो। बोलिए गोविंद गोपाल भगवान की। गो ब्राह्मण पदाघातात खंजः पंगुश्च जायते। ब्राह्मण को और गाय को पदाघातात, पैर से जो आघात पहुंचाता है, अपने पैरों से गाय को, ब्राह्मण को मारता है, चोट पहुंचाता है, तो पंगुश्च जायते। जिस पांव से वह गो को, गाय को और ब्राह्मण को मारता है, चोट पहुंचाता है, आहत करता है, उसी पैर से ना दूसरे दिन में वो लंगड़ा हो जाता है। पंगुश्च जायते, पंग माने लंगड़ा हो जाता है। बोलिए गोविंद गोपाल भगवान की। असत्य बोलने वाला और झूठ बात सुनने वाला। पहली बात कोई झूठ बोले और झूठी बात जो सुने, तो जिस कान से वह सुनता है, बधिरः, बधिरो भवे, माने बहरा हो जाता है, बहरा जन्म हो, बहरा ही जन्म लेता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। सोना चुराने वाला, धातुओं को चुराने वाला निर्धन होता है। अन्न की चोरी करने वाला चूहा की योनि प्राप्त करता है। जो अन्न चुरावे, खेत में से अन्न का चोरी कैले, और चाहे घरे में से अन्न का चोरी कैले, चाहे सुखवावे बिना रखा गवा उनमें से एक चंगेरी चुराई ले, लेकिन अन्न का चोरी अगर करे तो चूहा का योनि पाए, चूहा बन जाए दूसरे जन्म में। बोला भक्त वत्सल भगवान की। जल की चोरी करने वाला पपीहा की योनि प्राप्त करता है। विष की चोरी करने वाला
विष का व्यापार करने वाला, विष बेचने वाला, विष खिलाने वाला, विष खा के मरने वाला, ये सभी जो है बिच्छू की योनि प्राप्त करते हैं। ठीक। नमक की चोरी करने वाला चींटी की योनि प्राप्त करेगा, चींटी बनेगा। सुगंधित इत्र, सुगंधित तेल, अब उस तेल में, सुगंधित तेल में सद आएगा, चाहे हिमगंगे हो, चाहे हिमताज हो। सुगंधित तेल हो, चाहे सुगंधित द्रव्य सेंट हो, इनकी जो चोरी करता है वह छछुंदर की योनि प्राप्त करता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। साकम पत्रम शिखी हृत्वा, चौराई पालकी, धनियक पापड़ी, इन सब की चोरी अगर आप मौर्य भक्ति से जा रहे हो, चौराई पालकी आदि की चोरी कर रहे हो। हरी सब्जियों की जो चोरी करता है वो दूसरे दिन में मोर की योनि प्राप्त करता है, मोर बनेगा। मधु की चोरी करने वाला डांस मच्छर की योनि प्राप्त करेगा। तांबूल फल पुष्पादि हरता, तांबूल माने पान की चोरी करने वाला, फल की चोरी करे वाला, पुष्प का चोरी करे वाला। फल वृक्ष से चढ़ के तोड़ ला। हमारे यहाँ फूल बहुत है, मैं फूल लगाता हूँ, पुष्प लगाता हूँ, लेकिन सत्य बताऊं, स्नान वगैरह करके जब मैं आता हूँ पूजन के लिए कि पुष्प लूँ, तो 3 बजे से ही लाइन लग जाती है, सब तोड़ लेते हैं भैया, बिना बताए, बिना पूछे। आप सब आके देखा, जब हम पूजा करने के लिए बैठते हैं तो मालूम पड़ता है 3-4 बजे से ही लाइन लगी है। इसे भी कहते हैं पुष्प की चोरी करना। पुष्प की जो चोरी करता है, फल की चोरी करता है, तांबूल की जो चोरी करता है, बानर की योनि प्राप्त करता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। जूता चप्पल के चोरी करे वाले, एक चीज छूटा नहीं बा गरुड़ पुराण में। हम पहले बताए आप सबके कि अन्य पुराण जीना सिखाता है, लेकिन गरुड़ पुराण हमें आपको मरना सिखाता है। जिसको मरना नहीं आता हो वो गरुड़ पुराण की कथा सुने, वो मरना सीख जाएगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। क्योंकि मरेगा सब, मृत्यु लोक में आए हो तो गृहस्थ भी मर जाएगा, संत भी मर जाएगा, कोई बचेगा नहीं। क्योंकि यह संसार है। संसार किसे कहते हैं? शनैः शरति इति संसार। ये व्याख्या ये सब नोट किया करिए आप। शनैः शरति इति संसार, जो धीरे धीरे सरता हो, सर रहा हो, उसे संसार कहते हैं। तो गृहस्थ भी मरेगा, संत भी मरेगा, लेकिन दोनों में अंतर है। संत मरता है तो मृत्यु को सुधार के मरता है, बिगाड़ के नहीं। ऐसी मौत मरता है संत कि फिर दोबारा वह नहीं मरता। इसको कहते हैं मरना। और गृहस्थ मरता है तो मृत्यु को बिगाड़ के ससुरा मरता है। एक बार नहीं, 1000 बार मरने के लिए पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार मरता है और बार बार माता की गर्भ में जन्म लेता है, शयन करता है। इसको कहते हैं मृत्यु को बिगाड़ना। मरो ऐसी मौत मरो कि दोबारा ना मरो। इसको कहते हैं मृत्यु को सुधारना, मंगलमय बना लेना। और मृत्यु को बिगाड़ के जो मरता है तो बार बार मरेगा, बार बार आवेगा, बार बार मरेगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो संत भी मरता, गृहस्थ भी मरता, संत भी दुखी होता, गृहस्थ भी दुखी होता। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहता उदास।
कभी नहीं होता उदास, बाकी सब हो जाते हैं हताश। बोलिए गोविंद गोपाल भगवान की। प्यारे प्रभु प्रेमियों, संत भी दुखी होता, गृहस्थ भी दुखी होता, संत भी मरता, गृहस्थ भी मरता, लेकिन संत मृत्यु को सुधार के मरता, गृहस्थ मृत्यु को बिगाड़ के मरता। संत दुखी होता तो गृहस्थ वालों को जब दुखी देखता है तब संत दुखी होता है, और हम आप जब अपने पड़ोसी को सुखी देखते हैं तब दुखी होते हैं। कथा सुने बहुत होंगे, ऐसी कथा मैं चैलेंज देता हूँ। घमंड नहीं है, अहंकार नहीं, राम राम राम, अहंकार तो है ही नहीं, लेकिन ये मेरा अध्ययन, मेरा परिश्रम बोल रहा है। हो परिश्रम करता हूँ, आज भी करता हूँ, क्योंकि अनभ्यास विषम शास्त्रम, शास्त्र पर अध्ययन का अभ्यास अगर नहीं रहेगा ना तो विषम हो जाएगा। विस्मृति भूलने का भय है शास्त्रों में, इसलिए बार बार शास्त्र के पन्नों को उलट करके देखना चाहिए। कथा प्रेमियों, गृहस्थ दुखी होता है तो पड़ोसी के सुख को देखकर दुखी होता है। क्या बात है, आजकल ये बहुत आगे निकल जा रहा है। अभी साल भर पहले कितना पीछे था, साल भर में कितना प्रमोशन कर लिया है। असहना, वो हमें आपको सहन नहीं होता है उसके सुख को देख करके। और जब आप पड़ोसी के सुख को देख करके दुखी होते हो तो संत जब ऐसे दुखी मनुष्य को देखता है तब बेचारा दुखी हो जाता है। दूसरों को दुखी देख करके जो दुखी हो उसे संत कहते हैं, और दूसरों के सुख को देख करके जो दुखी हो उसे गृहस्थ कहते हैं। बोलिए गोविंद गोपाल भगवान की। गृहस्थ, गृहे अस्थः गृहस्थः, गृह माने घर, अस्थ माने रहना, जो घर में अस्थ हो, घर में रहे उसे गृहस्थ कहते हैं। उसी प्रकार से एक शब्द है स्वस्थ, स्वस्थ। लोग कहते नहीं तब स्वास्थ्यम कथम अस्ति, आपका स्वास्थ्य कैसा है। संस्कृत में पूछना पड़े किसी से, भैया का हाल चाल बा, तो तब स्वास्थ्यम कथम अस्ति, आपका स्वास्थ्य कैसे है। मोटे तगड़े व्यक्ति को देखते हैं तो हम आप कहते हैं भैया भाई आपका स्वास्थ्य बड़ा अच्छा है। सिंगल हड्डी वाले को देखते हैं तो कहते हैं काहे भैया खाए पीवे की समस्या है घर में, का भूखमरी छाई का घर में, बहुत सिंगल हड्डी वाला है, अस्वस्थ हो गया तो का आप सभी गारंटी के साथ कह सकत है कि मोटा व्यक्ति स्वस्थ बा, सिंगल हड्डी वाला अस्वस्थ बा नहीं हो। मोटापा एक रोग हो जाना था, वो तो और अस्वस्थ बा है। और पहली बात तो हम सीधा सीधा बात करब, ज्यादा घुमाई फिराई ना। इस स्वस्थ शब्द जो हुए ना, मोटा और पतला से कौनो एक संबंध ना है, एक संबंध तो मन से बा। मन एकर कितना स्वतंत्र बा, मन से आदमी कितना मजबूत बा, एकर मन कितना संतुष्ट बा। जेकर मन जितना संतुष्ट होए उतना स्वस्थ होए। स्वस्थ शब्द है स्वस्थ, स्व माने, स्व माने अपने में, अपने में। लोग कहते हैं भैया स्व स्व कार्य को कर लीजिए, स्व माने अपना अपना कार्य, तो स्व माने अपने में, अस्त माने रहना। गृहस्थ और स्वस्थ, गृह अस्थ गृहस्थ और स्वस्वरूपे अस्थ स्वस्थ। जो स्वस्वरूप में निवास करे, स्वस्वरूप में स्थित हो जाए उसे स्वस्थ कहते हैं। तो जिसका मन अपने ही स्वरूप में स्थित हो जाए, बाहरी वस्तुओं को देख करके कोई कामना मन में न आए। देख पर आई चूपड़ी मत ललचाओ जीव,
गाड़ी बंगला देख करके आपका मन जो है कोई संकल्प विकल्प ना करे, अपने स्वरूप में स्थित हो जावे। जिसका मन वही है पूरी तरह से स्वस्थ। बोलिए गोविंद गोपाल भगवान की। कम समय में इस पे मैंने व्याख्या की है, और ज्यादा समय देकर भविष्य में और चर्चा करें, कहीं से आगे बढ़े। वाह प्यारे प्रभु प्रेमियों, तो जूता चप्पल आदि की चोरी करने वाला, रुई की चोरी करने वाला, घास की चोरी करने वाला। हम छोटा रहे देखते रहे, माताएं जो है ना घास छोड़ने जाती थी, अपने आँखी से देखे रहे। अब तो समय ना मिले कि हम चली सब कर देखी। पहले माताएं जो है ना घास छोड़ने के लिए ना पशुओं की चारा की व्यवस्था करने के समूह में जाते थे घास छोड़ने। तो हम छोटे से थे, तो हमने देखा कि माता जी लोग जब घास छोड़ती थी तो अलग अलग रखती थी अपना अपना हिस्सा। तो छोड़ते छोड़ते थोड़ा दूर चली जाती थी, तो उसमें से एक माता जी दूसरे माता जी वाले में से घास निकालती हैं और अपने वाले में रख लेती है। घास की चोरी करती है। तो जे घास का चोरी करे, चारा का चोरी करे, जूता का चोरी करे, चप्पल का चोरी करे, रुई आदि की जो चोरी करेगा वह भेड़ की योनि पाएगा, भेड़ की योनि। बोलिए गोविंद गोपाल भगवान की। तीर्थ यात्रियों को जो लूट लेता है, तीर्थ यात्रियों को जो लूटता है रास्ते में, कसाई के घर में बकरा की योनि प्राप्त करता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। विष खा करके जो मर जाता है, स्वयं विष खा के मरने वाला सर्प की योनि प्राप्त करता है। वो भी काला सर्प, वो भी पर्वतों पर काला सर्प, पर्वतों पर रहने वाला काला सर्प। कृष्ण सर्पो भवेत गिरौ, गिरि माने पहाड़, और कृष्ण माने कल मैं बताया काला सर्पो, कृष्ण सर्पौ भवेत गिरौ, पर्वतों पर काला सर्प की योनि प्राप्त करता है। जो मनुष्य जो है स्वयं विष खा करके मरता है। सदा उद्दंडता करने वाला हाथी की योनि प्राप्त करता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और जो ब्राह्मण जो साधु संत ऊपर से तो बहुत प्रवचन दें, बहुत मीठ मीठ बोलें, ऊपर से देखने में ऐसा लगे बहुत बड़ा विद्वान है, साधु संत महात्मा ब्राह्मण हैं। देखने में तो पंडित जी दिखाएं, ब्राह्मण दिखाएं, लेकिन अंदर पाप भरा होगा। मन में राम राम और बगल में छुरी, कहावत बात। तो मतलब ऊपर से देखने पर जो साधु स्वरूप दिखता हो और मन में पाप भरा हो, तो ऐसा पुरुष, ऐसा व्यक्ति, ऐसा साधु संत दूसरे जन्म में बकुला की योनि प्राप्त करते हैं। बोलिए गोविंद गोपाल भगवान की। प्यारी कथा प्रेमियों, विवाद करके जो ब्राह्मण को जीत लेता है, विवाद करके ब्राह्मण को जीतने वाला और गुरु को जवाब देने वाला ब्रह्म राक्षस होता है। और ब्राह्मण को कह करके जो दान नहीं देता वह सियार की योनि प्राप्त करता है। और सामान बेचने में जो धोखाधड़ी जो करता है, टेनी मारता है। बहुत ध्यान से सुनिए, सब छोटी छोटी गलतियों की भी सजा सुनाई गई है इस गरुड़ पुराण में। जो टेनी मारता है, कम सामान तौलता है। और हमें मालूम है कि आप लोग ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन हम लोगों के साथ में जो ऐसा धोखाधड़ी करेगा उसके लिए बता रहा हूँ।
जो टेनी मारेगा, कम सामान तौलेगा, धोखाधड़ी करेगा, वह उल्लू की योनि प्राप्त करेगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान के। प्यारे प्रभु प्रेमियों, गुरु माता पिता भाई बहन से जो बैर करेगा, माता से, पिता से, गुरु से, भाई से जो प्रेम करेगा, द्वेष करेगा। अब भ्राता शब्द है, संस्कृत में भाई को क्या कहते हैं? भ्राता। भ्राज धातु से बना है भ्राता शब्द। भ्राज माने होता है चमकना, दमकना। एक भाई दूसरे भाई को देखे तो मुखड़ा दमकने लगे, चमकने लगे, उसे भ्राता कहते हैं। और भ्राता को देख करके जब भय उत्पन्न हो जाए, मुख चमकने और दमकने की जगह जो है ललाट गिर जाए, उसे भ्राता नहीं कहते हैं, क्योंकि भ्राता भ्राज धातु से बना है। भ्राता को देख करके जो है मुखड़ा चमकने लगे, दमकने लगे, उसे भ्राता कहते हैं। पिता का मतलब पार अक्षर धातु का प्रयोग किया गया पिता शब्द में। यह पाक पिता जो परिवार वालों का पालन पोषण करे, पिता। और पति किसे कहते हैं? पाक रक्षति पति। पार अक्षर धातु का ही प्रयोग पति शब्द में किया गया, क्योंकि विवाह के मंडप में चरण के नीचे से लोढ़ा को हटाता है पति ने हाथों से, इसीलिए कहा गया है पाक रक्षति पति, जो अपनी पत्नी की रक्षा कर सके। चरण के नीचे कंकड़ पत्थर पहाड़ भी आ जावे तो हाथों से हटाने में समर्थ हो, रक्षा करने में समर्थ हो, सुरक्षा करने में समर्थ हो, उसे पति कहते हैं। पत्नी किसे कहते हैं? पतनात्रायते इति पत्नी, जो अपने पति को धर्म से पतन से बचाए और धर्म में लगाए। शराब पीने से, ताश पत्ता खेलने से बचाए और भगवान की कथा में लगाए, इसे धर्म पत्नी कहते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ये धर्म पत्नी की भूमिका होनी चाहिए पति के साथ में। तो माता पिता, गुरु, भाई, बहन, इनका जो अपमान करता है और इनसे जो बैर रखती हैं, बहू अथवा जो भी इनसे बैर रखता हो, तो 1000 जन्मों तक गर्भ में ही नष्ट हो जाता है। वो संसार में जन्म नहीं ले पाता, गर्भ में तो आता है लेकिन गर्भ में ही वह नष्ट हो जाता है, जो सास ससुर माता पिता आदि से बैर रखता है। सास को गाली देने वाली, जो बहू सास को सास से हुंकार पुकार करके बात करती है, सास को गाली दे देती। सास किसे कहते हैं जानते हैं? सास बहू के राज में जो चैन से न ले पावे सास, ओका कहते हैं सास। आज के जमाने में बहू के राज बा कि नाय बा, तो बहू के राज में जो चैन से न ले पावे सास, वही के कहा जाता बेचारी सास। बोला गोविंद गोपाल भगवान की। क्यों के बुरा तो ना इलाज हमारा कथा। अच्छा हम बदल देते हैं अर्थ बदलत है। पहले के जमाना में सास बहुत कड़क रहत रही, और आज के जमाना में बहू कड़क हो गए हैं तो कौन बेजाबा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। पहले जमाना में सास कड़क रही, काम मजाल हो गया कि सास के सामने जो हम बहू चैन से ले पावे सास, हम है तुहार सास, चैन से जिंदल हमारे सामने सास। तो चैन से बहू जो सांस ना ले पावत रही सास के सामने, यही नाते उन्हें सास कहा जाता है। अर्थ बदलते आप सब न समझ पाए तो वह जिन समझा हमारा कहा जाता है। बोला भक्तवत्सल भगवान की। प्यारे प्रभु प्रेमियों, तो सास को जो गाली दे करके बात करे, हुंकार पुकार करके बात करे, वह बहू
सास की जो गाली दे और हुंकार तुंकार का एक बात करे, ऐसी बहू जो है दूसरे जन्म में जोक, आप लोग जानते हैं जोक, वो तालाब में पाए जाते हैं, तालाबों में पाया जाता है जोक। वो जोक की योनि प्राप्त करती है वह बहू जो अपने सासू माता का अपमान करती है। ठीक, अपने पति से जो लड़ाई झगड़ा करे, जो रेरा देरी करके बात करे, अपने पति से जो बराबर जो लड़ाई झगड़ा करे और रेरा देरी करके बात करे, पति देवता अगर कुछ कहन तो उकर डबल जोन हुई पत्नी जी, तो जे बराबर लड़ाई झगड़ा करे, जो पत्नी अपने पति से लड़ती है, झगड़ती है, रेरा देरी करके बुलाती है और पति के द्वारा बिछाए गए आसन पर जाके सोती है, लेटती है, तो वह स्त्री, वह पति, वह स्त्री, वह पत्नी किस योनि को प्राप्त करती है? भील की योनि प्राप्त करती है। जो बाल में सिर में माताएं निकालती हैं, तो अपने पति से जो पत्नी लड़ती है, झगड़ती है, वह भील की योनि प्राप्त करती है। बोलिए गरुड़ पुराण की। अपने पति को जो स्त्री छोड़ करके अपने पति से झगड़ा और पराये पुरुष से खूब मजा। वर महोदय का पहला वचन है विवाह के मंडप में, वर का पहला वचन है क्रीड़ा शरीर संस्कार समाजोत शव दर्शनम हास्यम परिगृहे यानम त्यजेत क्रोशित भर्तृका। हम घर पे रहे तर आप श्रृंगार करा, क्यों कि सजना को रिझाने के लिए सजनी सवरती है, सजती है। सजनी का श्रृंगार सजना को रिझाने के लिए, पत्नी का श्रृंगार तो पति को रिझाने के लिए होता है, पराये पुरुष को रिझाने के लिए नहीं होता। इसलिए जब तक मैं घर पर रहूं आप श्रृंगार करो, हास्यम, हंसी भी मजाक भी करो, परिगृहे यानी दूसरों के घर आओ जाओ, समाजोत्सव दर्शन, सामाजिक उत्सव का दर्शन करो। लेकिन जब मैं घर पर न रहूं, परदेश में रहूं, बाहर रहूं, तब शारीरिक श्रृंगार नहीं करना है, क्योंकि किसके लिए श्रृंगार करोगी? स्त्री का श्रृंगार तो अपने उसके पति के लिए होता है। इसलिए जब पति परदेश में है तो श्रृंगार नहीं करना चाहिए, पर पुरुष से हंसी मजाक नहीं करना चाहिए। लेकिन जो ऐसा करती है स्त्री, पराये पुरुष को मन में धारण करती है, पराये पुरुष में आसक्त है और अपने पति से झगड़ा करती है, तो ऐसा लिखा गया है कि इसमें दो मुंह की सापिन होती है, दो मुंह वाली सापिन की सर्पिणी की योनि प्राप्त करती है वह स्त्री जो स्वयं पति परित्यज्य अपने पति का त्याग करे और पराये पुरुष को मन में धारण करे, तो वह स्त्री दो मुंहों वाली सर्पिणी की योनि प्राप्त करती है। अपने गोत्र को नष्ट करने वाला, अपने गोत्र की ही स्त्री में गमन करने वाला लकड़बग्घा और भालू की योनि प्राप्त करता है, जो अपने ही गोत्र को नष्ट करता है, अपने ही गोत्र की स्त्रियों कन्याओं के साथ व्यभिचार आदि करता है। लकड़बग्घा से आरती भालू की योनि प्राप्त करता है। बोलिए गोविंद गोपाल भगवान की। और गुरु की स्त्री के साथ में व्यभिचार करने वाला विषखोपड़ा की योनि प्राप्त करता है। गुरु माता पर जो कुदृष्टि डालता है, बिना निमंत्रण का एकादशाह के दिन भोजन करने वाला, एकादशाह के दिन भोजन करने वाला अथवा 11 दिन के अंदर भोजन करने वाला कुत्ता की योनि प्राप्त करता है। ठीक, और बिना निमंत्रण का भोजन करने वाला
कौवा की मणि प्राप्त करता है। लोग कहते हैं कि पूर्व धन हित, जो अपने पूर्व का हित करे पुरोहित। और दूसरा अर्थ पूरे अग्रे हितम इति पुरोहितम। पूरे माने होता है आगे। लोग कहते हैं पूरे पूरे चला, आगे आगे चला। तो पूरे अग्रे हितम पुरोहितम, जो अपने जजमान का आगे आगे हित करे, आगे आगे हित करे, हित सोचे, उसे पुरोहित कहते हैं। तो जजमान का जो आगे आगे हित सोच रहा हो, हित करने में समर्थ हो, कल्याण करने में समर्थ हो, वह ब्राह्मण पुरोहित है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। धर्म और मोक्ष की मर्यादा में रह करके हर मनुष्य को ज्यादा से ज्यादा धन कमाना चाहिए, यह सही बात है, और कमाना भी चाहिए, लेकिन धर्म और मोक्ष की मर्यादा में रहे। और धन कमाओ तो धन को धर्म में लगाओ, क्योंकि धन के बिना कोई धर्म कार्य नहीं हो पाएगा। धन नहीं होगा तो गरुड़ पुराण की कथा माननीय श्री देवराज पांडेय जी के यहाँ संपन्न नहीं हो पाएगी। कथा में धन लगता है, धर्म कार्य में धन खर्च होता है। इसीलिए लक्ष्मी जी की आरती में गाया जाता है, हे लक्ष्मी माता बिना तोहरे यज्ञ न हो पाए, वस्त्र न हो पाए, और खान पान का वैभव तक न हो पाए। बोला लक्ष्मी महारानी की आरती आप सब गाते हैं ना, कि तुम बिना यज्ञ न होवे, वस्त्र न हो पाता, मैया वस्त्र न हो पाता, खान पान का वैभव सब तुम से आता। ओम जय लक्ष्मी माता। तो तुम बिना यज्ञ न होवे, धन के बिना यज्ञ नहीं हो पावेगा, धर्म नहीं हो पावेगा, अपने पूर्वजों को गया जी में श्राद्ध नहीं कर पाएंगे। तो प्रत्येक बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि धर्म और मोक्ष की मर्यादा में रह करके ज्यादा से ज्यादा धन को अर्जित करे और धन को धर्म में लगाए, कल्याण होगा। बोलिए गोविंद गोपाल भगवान की। तो आदमी जो है, मनुष्य को चाहिए कि दान देना चाहिए। दान देने से राजा बनोगे, और दान नहीं दोगे तो दरिद्र बनोगे, क्योंकि इस जन्म में भगवान ने आपको धन दिया, आप दान नहीं दिए तो अगली बार छीन लेंगे, और छीन करके ऐसे व्यक्ति को देंगे जो दान करे। इसीलिए यहाँ लिख दिया गया, दान देने से राजा और दान न देने से दरिद्र। और जब दरिद्र बनोगे, पाप करोगे, नरक जाओगे, तो फिर जब जन्म पाओगे तो फिर दरिद्र के यहाँ जन्म पाओगे, फिर पाप करोगे, नरक जाओगे। हे गरुड़, विष्णु कह रहे हैं कि नरक से आना जाना ये लगा रहेगा, छुटकारा नहीं मिल पाएगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की।